हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, असर्शन दिया गया है मैग्नीशियम इज इम्पॉर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। रीजन दिया गया है मैग्नीशियम इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। There are 5 options. Option A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. Option E, both A and R are false. तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में मैग्नीशियम के बारे में बात की गई है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा The key concept of this question is magnesium. मैग्नीशियम के रिगार्डिंग बात करते हैं। मैग्नीशियम, तो जो मैग्नीशियम है वो एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है प्लांट के लिए। मैग्नीशियम मैक्रोन्यूट्रिएंट है। इसकी ज़्यादा मात्रा प्लांट को चाहिए होती है, इसकी ज़रूरत होती है ज़्यादा मात्रा की। मैक्रोन्यूट्रिएंट। अगर इसके फंक्शन पर हम आते हैं, मैग्नीशियम के फंक्शन पर कि इसका क्या काम है किसी प्लांट के रिगार्डिंग, तो नंबर फर्स्ट, मैग्नीशियम इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है उनमें क्या प्रेजेंट होगा? मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा। और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट के लीफ और स्टेम में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा प्लांट के लीफ में, स्टेम में, और क्लोरोफिल में प्रेजेंट होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और क्लोरोफिल क्या वर्क करता है? फोटोसिंथेसिस का। क्लोरोफिल प्लांट में हेल्प करेगा फोटोसिंथेसिस में। बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। और अगर क्लोरोफिल ही नहीं होगा, मतलब मैग्नीशियम ही प्रेजेंट नहीं होगा, तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा किसी प्लांट में। तो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैग्नीशियम। एक वर्क तो हमने फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग देखा। मैनी ऑफ द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म रिक्वायर्ड मैग्नीशियम एज एन एक्टिवेटर। काफ़ी सारे एंजाइम हैं जो मैनी एंजाइम, काफ़ी जो एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म रिक्वायर्ड होता है उनके लिए, सिंथेसिस के लिए। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म रिक्वायर्ड होगा। और मैग्नीशियम उसमें क्या काम करता है? एक एक्टिवेटर के फॉर्म में काम करता है। बिना एंजाइम को एक्टिवेट, बिना मैग्नीशियम के एंजाइम एक्टिव नहीं होगा। एक्टिवेटर के फॉर्म में मैग्नीशियम काम करता है। और जब कार्बोहाइड्रेट बनेगा तभी किसी प्लांट में क्या होगा? स्टार्च फॉर्मेशन होगी, फूड का स्टोर होगा, स्टार्च बनेगा और वो उस प्लांट के अदर पार्ट्स तक पहुंच पाएगा। मैग्नीशियम इज ऑल्सो एन एक्टिवेटर फॉर एंजाइम इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और मैग्नीशियम एक और हेल्प करता है काफ़ी सारे एंजाइम को सिंथेसिस करने के लिए। किसके? न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस के लिए। सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड
न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए, ये सब न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए एंड आरएनए। इनको भी सिंथेसिस करने के लिए क्या होगा, जरूरी मैग्नीशियम होगा। तो ये हमने मैग्नीशियम के वर्क देखे। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो असर्शन में बात की जा रही है कि मैग्नीशियम इज इम्पोर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो यही हमने बात की कि मैग्नीशियम क्या है, फोटोसिंथेसिस में इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, इसके बिना, मैग्नीशियम के बिना नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा असर्शन बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। और रीज़न है मैग्नीशियम इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो ये भी मैग्नीशियम का एक वर्क है कि न्यूक्लिक एसिड बनाने में, न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में भी मैग्नीशियम हेल्प करता है। तो ये भी बिल्कुल हमारा ट्रू है। तो ये दोनों क्या है, मैग्नीशियम के वर्क हैं। लेकिन क्या है, रीज़न असर्शन को करेक्ट से एक्सप्लेन नहीं करता है, क्योंकि ये सब मैग्नीशियम के वर्क हैं, ना कि एक्सप्लेनेशन है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बाकी ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज ऑल्सो फॉल्स, रॉन्ग, एंड ऑप्शन डी, ई, ऑल्सो रॉन्ग। So the right answer is option B. Hope you will understood it well. Best of luck. Thank you.